जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया हो? चलो मेरे भाई, सारे के सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाओ। बहुत बढ़िया भाई। सभी लोग लाइव आ जाइए, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। फटाफट मेरे भाई सभी लोग लाइव आ जाइए। ठीक है। चलिए, सभी लोग लाइव हैं, आ चुके हैं मतलब। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, सभी लोग हैं। तो कैसा लग रहा है आपको ये टॉपिक? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बताओ। साधारण ब्याज अपने आप में एक ज़बरदस्त सा टॉपिक है। 43 तक हमने पढ़ लिया था, 44 से आगे पढ़ना है। और बढ़िया तरीके से मेरे भाई सारी चीज़ों को कवर करना है। ठीक है। आज ये बहुत बढ़िया बात है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे सामने यहाँ पर क्या कहा है। ठीक है, आइए पढ़िए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 44 में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है कि एक निश्चित राशि में से उस राशि का एक तिहाई हिस्सा पर 3%, एक छठवां हिस्सा पर 6% और बाकी के ऊपर में 8% निवेश किया जाता है। यदि इन सभी निवेशों में से 3 वर्षों में मिलने वाला जो ब्याज है वो मेरे भाई 600 होता है, तो मूल राशि का जो पता है वो यहाँ पर हमें लगाना है कि क्या है। ठीक है। स्मार्ट लग रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आपकी कृपा है, बस और कोई बात नहीं है। आपकी नज़रों में देखने का नज़रिया है। ठीक है, आपकी नज़रें खूबसूरत है तो बस हम भी खूबसूरत आपको नज़र आ रहे हैं। और कोई बात नहीं है। ठीक है। आज ये चलिए। तो यहाँ पर जो सवाल है मेरे भाई, वो क्या कहा गया है वो देखिए। सवाल में यहाँ पर ये कहा गया, देखिए। हमारे पास में एक तिहाई हिस्सा है और एक तिहाई हिस्सा की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर में 3% जो है मेरे भाई वो क्या है, तो यहाँ पर ब्याज लग रहा है। फिर उसके बाद में कहा गया 1/6 भाग है बच्चों यहाँ पर, और इसके ऊपर में 6% का ब्याज लग रहा है। और बाकी जो हमारे सामने जो रेस्ट है, ठीक है, वो रेस्ट के ऊपर में कितना परसेंट, तो इतने परसेंट पर निवेश किया गया है। तो जाहिर सी बात है, मैं जितने भी परसेंट पर निवेश करूंगा मुझे मेरे भाई उतने का ही ब्याज मिलेगा। अगर मैं 10% पर निवेश करूंगा मुझे 10% का ब्याज मिलेगा। 20% पर निवेश करूंगा तो 20% का ब्याज मिलेगा। तो लगभग ऐसा ही मेरे भाई ब्याज हमें मिलने वाला है। इन सभी निवेशों में से 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज 600 होता है। तो बच्चे, अगर 3 वर्षों का ब्याज हमारा 600 है तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना है, तो 1 वर्ष का ब्याज हमारे सामने 200 रुपये है। कितना है मेरे भाई? 200 रुपये है। तो जो मूल राशि है उसका पता लगाओ कि मूल राशि हमारी कितनी होगी। ऐसे वाले सवालों को हम कैसे बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ज़रा वो समझिए। मैं आपको बहुत तरीके से, बहुत तहजीब से मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो, एक छोटी सी बात है और वो बात हमारे सामने क्या है, ज़रा वो देखो। मान लो यहाँ पर कि कोई व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पास में, जैसे मानो मैंने यहाँ पर ये कहा, मेरे पास में कुछ आम है। मेरे पास में क्या है? कुछ आम है। इस आम का मेरे भाई यहाँ पर एक तिहाई हिस्सा मैं अपने बीवी को दे देता हूँ। ठीक है। एक तिहाई हिस्सा मैं अपने बीवी को दे देता हूँ। एक चौथाई हिस्सा मैं अपने बेटे को दे देता हूँ। और बाकी हिस्सा मैं अपनी बेटी को दे देता हूँ। तो बताओ यहाँ पर मेरी बीवी को, मेरे बेटे को और मेरी बेटी को किस अनुपात में आम मिले हैं, किस अनुपात में आम मिले हैं, वो रेशियो जो है, वो रेशियो यहाँ पर क्या है। यानी देखिए, जब भी ऐसे सवाल जब भी होते हैं ना, जहाँ किसी संख्या का एक तिहाई, एक चौथाई या इस तरीके से हमें करना पड़े, तो वैसी स्थिति में हम आपको एक बात बता दें। आप एक छोटा सा काम करिएगा, और वो काम यहाँ पर क्या है, तो एक ऐसी संख्या मेरे भाई यहाँ पर इसको मान लीजिएगा। ये एक ऐसी संख्या होने वाली है जो 3 और 4 दोनों से मेरे भाई यहाँ पर कट जाए। जो 3 और 4 दोनों से कट जाए, इट मीन्स यहाँ पर ये क्या होने वाली है, तो 12 होने वाली है। ठीक है। ये 12 हो सकती है, 24 हो सकती है, 26 हो सकती है, 48 हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर यहाँ पर 3 और 4 का मल्टीपल यानी कितनी हो जाए, तो 12 हो जाए। कितनी हो जाए मेरे भाई यहाँ पर, तो 12 हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का एक तिहाई, 12 का एक चौथाई और 12 का रेस्ट यहाँ पे। तो जैसे सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया था ना, वो सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर, कि एक ऐसी संख्या जिसका एक तिहाई हो पाए, एक ऐसी संख्या जिसका एक चौथाई हो पाए, और एक ऐसी संख्या जो रेस्ट हो पाए। तो यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो बीवी को कितना मिलेगा,
तो बीवी को यहाँ देखते हैं। बेटा को कितना मिलेगा वो यहाँ देखते हैं। और बेटी को कितना मिलेगा तो वो यहाँ देखते हैं। तो बीवी की बात करें तो 12 का 1/3 मिलेगा। 12 का 1/3 का मतलब क्या होता है, यानी 12 को अल्टीमेटली 3 से डिवाइड करना। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर 12 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 12 में से 7 निकाल दो। 12 में से 7 निकाल दो तो बेटी के पास कितना पहुंच जाएगा, बेटी के पास 5 पहुंच जाएगा। कितना पहुंच जाएगा, तो 5 पहुंच जाएगा। इस तरीके से करके मेरे भाई यहाँ पर हमें सबको तोड़ना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? कभी भी कहे इसको इतना दिया इसको उतना दिया तो जीशन मानसुरी कहते बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर आप, चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में कुछ यहाँ पर जो है फल है, और इस फल का मेरे भाई यहाँ पर मुझे मतलब आधा हिस्सा मुझे किसी को देना है, फिर उसके बाद में 1/3 किसी और को देना है, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर उसका 1/9 भाग जो है वो किसी और को देना है, और जो बच जाएगा वो मुझे किसी और को देना है। तो बताओ यहाँ पर हमने लोगों को कितना कितना दिया होगा, हमने लोगों को कितना कितना दिया होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? यानी हमारे पास में क्या होनी चाहिए, तो एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 से 3 से और 9 से कट पाए, जो 2 से 3 से और 9 से कट पाए। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे सर देखिए 2 और 3 और 9 से मेरे भाई यानी इनका एलसीएम, तो 2 का 3 का 9 का सब का एलसीएम कितना होता है, 18 होता है। तो हम यहाँ 18 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, तो 18 ले लेंगे। आप 18 ले सकते हो, 36 ले सकते हो, 54 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा सच कोई मेरे भाई प्रेशर आपके ऊपर में नहीं है। ठीक है, 18 को 2 से भाग करोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 18 को 3 से भाग करोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 18 को 9 से भाग करोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बचा कितना, 18 में से 9 6 15 2 17 निकल गया, तो बचा कितना, 1। यानी आपने लोगों को जो दिया है वो इस रेस्पेक्ट में दिया है, इस रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर दिया है। ये आपको मानने की आवश्यकता है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। तो अगर यहाँ पर ये बात है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जैसे इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा, तो यहाँ पर पहली बात वो राशि क्या होगी। तो यहाँ पर ये जब राशि की आप बात करोगे ना, तो आपको एक ऐसी राशि लेकर के चलनी पड़ेगी जो 3 से डिविजिबल हो और 6 से डिविजिबल हो। 3 और 6 से कटने वाली संख्या कितनी होती है, 18 होती है। 3 और 6 से कटने वाली संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। और चूंकि परसेंट लगा हुआ है जिसमें यहाँ पर जैसे मानो कोई भी संख्या है, अगर मैं उसका मानो 6% निकालूंगा तो 6/100 यानी नीचे में कितना आएगा, 100 आएगा। तो सॉल्व करने के लिए इसके अंदर में भी 100 होना चाहिए, सॉल्व करने के लिए इसके अंदर में भी 100 होना चाहिए। तो आप एक काम करो, 18 के जगह पर 1800 ले लो, 18 के जगह पर कितना ले लो, 1800 ले लो। अब जैसे जैसे मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है, आप यहाँ पर वैसे वैसे देखते चलिए। तो पहले 1/3 कहा गया, तो यहाँ पर 18 का कितना ले लेंगे, 1/3 ले लेंगे। फिर उसके बाद में 1/6 कहा गया, तो ये 1/6 ले लेंगे, और बाकी क्या हो गया, तो रेस्ट हो गया। तो यहाँ पर देखो 3 और 6 का मल्टीपल 18 है, और परसेंटेज के कारण नीचे 00 आएगा, तो वो 00 है। अब आपको बताते हैं हमारे पास में पैसा कितना होगा। तो पैसा होगा 1800 को 3 से भाग करेंगे 600 हो जाएगा, 1800 को 6 से भाग करेंगे 300 हो जाएगा, 1800 में से 900 निकाल दो तो 900 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा पैसा हो गया और ये तुम्हारा रेट हो गया। ये पैसा हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया, रेट हो गया यहाँ पे। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है? अब ब्याज की बात करते हैं, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ब्याज की बात करते हैं। तो ब्याज हमारे सामने हमें कितना मिलेगा, तो ज़रा वो समझो। ब्याज की अगर हम बात करें 600 का 3%, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 6 × 3 कितना, 18 रुपये का ब्याज यहाँ पे। 300 का 6%, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 6 × 3 कितना, 18 रुपये। परसेंट से दोनों जीरो खत्म कितना, 72 रुपये। 72 18 80, 80 और 18 मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के कितना, 8 आएगा। यानी ब्याज कितना मिलेगा, तो 108 का मिलेगा। और क्वेश्चन में जो ब्याज दिया गया वो कितना दिया गया है, 200। तो हम कहेंगे सर ये जो 200 रुपया दिया गया है सवाल में, यहाँ पर ये क्या है, तो ब्याज का मान है। ब्याज का मतलब कितने का मान है, तो 108 का मान है। और हमें जो पता करना है वो किसका मान पता करना है, तो हमें जो मान पता करना है वो 1800 का मान पता करना है।
ठीक है। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर काटें तो हम कहेंगे सर 36 से काटोगे तो 3 बार में, और 36 से काटोगे तो सर 50 बार में। कुल मिलाकर के 200 का 50 गुना कितना हो जाएगा, तो सर 200 का 50 गुना 10,000 हो जाएगा, और 10,000 को 3 से भाग करना है तो सर 3,333.3, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो हमें एक पैसा मानना था, उस पैसे का इतना परसेंट ये ब्याज, इसका इतना परसेंट ब्याज, इसका इतना परसेंट ब्याज, टोटल ब्याज हमारा यहाँ पर इतना हो जाएगा। यानी जो दिया गया है उसका मतलब ये इतने का ब्याज का मान है और इतने का मान हमें पता करना है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? आ जाइए चलिए। एक बच्चा कहता है प्लीज़ दिल्ली पुलिस के लिए जीके का बैच लेके आओ। भाई विनीत भाई, हम कहाँ से जीके का बैच लेके आ जाएंगे, हम खुद थोड़ी जीके पढ़ाएंगे यार। गजब हाल है भाई, बताओ तुम्हारा। आ जाओ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो क्या कहा गया। 15% प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज के तहत 64,500 रुपये निवेश किया जाता है। 13 वर्षों के बाद राशि निकाली गई और कुल धनराशि का 2/3 शेयर बाजार में निवेश किया गया। तो बची हुई 1/3 जो राशि है वो ज्ञात करिए। मैं आपको फिर से पढ़ करके समझा देता हूँ क्या है कहानी। हमारे पास ये रेट है कि इतने परसेंट प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के तहत, और कितना रुपया निवेश किया गया, तो 64,500 रुपये का निवेश किया गया। ठीक है, और कहा गया 13 वर्षों के बाद में राशि निकाली गई है, और कुल धनराशि, यानी राशि निकालने का मतलब ये होता है कि जब आप बैंक से 13 वर्षों के बाद में जो पैसा निकालोगे तो आपको मेरे भाई वो पैसा भी मिलेगा और साथ में आपको वो ब्याज भी मिलेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर? आपको क्या मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और ब्याज मिलेगा। तो कहा गया इतना इज इन्वेस्टेड अंडर सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 15% इफ अमाउंट इज विड्रॉन आफ्टर 13 ईयर। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, प्रिंसिपल इज नॉट विड्रॉन, द अमाउंट इज विड्रॉन। तो पहली बात, वो अमाउंट हमें कितना मिलेगा। तो मैं कई दफ़ा पढ़ा चुका हूँ कि जैसे मानो ये 64,500 जो है मेरे भाई, ये अपने आप में कितना परसेंट है, तो ये अपने आप में 100% है। और जब तुम निकालोगे आज से मेरे भाई कुछ साल के बाद में, तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। यानी मेरे भाई जब तुम निकालोगे तो 100% तो निकालोगे ही निकालोगे, और ब्याज कितना निकालोगे, 15 × 13, 15 × 13। ठीक है, एक साल का ब्याज 15% है, तो 13 साल का 15 × 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 15 दिया 45 का 5 4 हाथ में, यानी इतना। यानी 100% और 195, यानी कुल मिलाकर के 295% आप निकालोगे। तो आप जब निकालोगे तो कहोगे सर जो दिया है वो इतने का मान है, हम जो निकालेंगे वो 295%। ये हमने इन्वेस्ट किया था और इतना हमें मिलेगा। ठीक है, अब जो पैसा आपको बैंक देगी उसमें से क्या करते हैं, तो 2/3 शेयर बाजार में आप निवेश कर देते हैं और 1/3 आपको ज्ञात करना है। 2/3 शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, तो जो पैसा बच गया है उसका 1/3, बची हुई 1/3 राशि ज्ञात करो। यानी ऐसे मान करके चलो कि ये पैसा आया मेरे पास में, इस पैसे में से ये 3 भाग थे, 3 भाग में से 2 भाग शेयर बाजार में चला गया, तो वो 1 भाग हमें पता करना है कि वो 1 भाग हमारा क्या है। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा मेरे भाई कहा गया 2/3 ऑफ द टोटल अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, देन फाइंड द रिमेनिंग 1/3 ऑफ द अमाउंट। तो हम यहाँ पर बहुत तरीके से ये बात समझ गए कि सर देखो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या थी, तो ये वो पैसा था जो मैंने लगाया था, यानी 100% का मान है, और जो बाद में मुझे मिलेगा वो 100% और प्लस 195 का ब्याज, यानी इतना मुझे मिलेगा, और इसका मुझे 1/3 जो है वो हमें क्या करना है, तो पता करना है। अगर हम देखेंगे बहुत तरीके से मेरे भाई, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर देखिए 3 से अगर काटते हैं, 3 से 2 बार में 6, 3 का 1 गुना और मेरे भाई 3 का 5 गुना, 215 से हमें मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर मेरे भाई हमें बनाना है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें, सीधी सी बात है, तो हम तो एक तो डिजिटल सम से भी इसको बना सकते हैं, और एक मेरे भाई यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आ जाइए, 215 का 5 गुना मेरे भाई 1075 होता है, तो 1075 का मेरे भाई यहाँ पर इतना, और 107 हमारा साथ में। ठीक है, 215 का 9 गुना कितना हो जाएगा, मतलब 1050, 15 135। ठीक है, तो 1135 हो जाएगा मेरे भाई। 200 का देखो यहाँ पे 9 × 2 1800 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 15 × 9 135, 1935। तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ये 1935 हो जाएगा। 7 5 12 4, और यहाँ पे 2042, 2042 का इतना मेरे भाई यहाँ पर, और 204 पास में। 215 का 2 गुना कितना, 430, 630 634, यहाँ पर ये हमारा इतना हो जाएगा 63425। कहीं पर कुछ है क्या, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है।
तो हम इसको मेरे भाई यहाँ पर बढ़िया तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते थे और हम डिजिटल सम भी लगा सकते थे कि सर ये वो पैसा था जो तुमने निवेश किया था और इतना तुम्हें मिलेगा, यानी ये हो गया अमाउंट, और इसका एक तिहाई जो है तुम्हें क्या करना है, पता करना है। इसका एक तिहाई मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, तो पता करना है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया सवाल है, उसको देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई ये कहा गया, विजय नाम का व्यक्ति है, विजय ने एक्स और वाई योजनाओं में 3 सालों के लिए क्रमशः 2500 रुपये और 3200 रुपये मेरे भाई यहाँ पर निवेश किया। अगर योजना एक्स और वाई में जो मेरे भाई रेट है वो 15% का है और 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज प्राप्त करती है, तो 3 साल के बाद दोनों योजनाओं को मिलाकर होने वाली कमाई को शामिल करने के बाद विजय की कुल राशि कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई कहा गया कि हिसाब किताब क्या बनेगा, तुम मेरे को बस इतना बता दो। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ लो, व्हाट विल बी द विजय टोटल अमाउंट। अब देखो ब्याज नहीं पूछा है मेरे भाई, यहाँ पर अमाउंट पूछा है, तो टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर इंक्लूडिंग द अर्निंग फ्रॉम बोथ द स्कीम्स। उसके पास में टोटल मेरे भाई कमाई कितनी हो जाएगी। मैं यार किसी भी योजना में निवेश करता हूँ, कहीं पर मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी ये इच्छा होती है, महत्वाकांक्षा होती है कि मुझे उससे ज़्यादा मिले, उससे कम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो वहीं तरीके से हमारी ये विजय भाई हैं, ये भी इन्वेस्ट करते हैं। तो जिस योजना में मेरे भाई 2500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, वो योजना अपने आप में 100% की है, और जब वहाँ से इनको रिटर्न मिलेगा तो कितना मिलेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर सीधी सी बात है, 15% के हिसाब से 3 साल में 45% का ब्याज, तो उनको ये योजना जो है 100% का पैसा और 45% का ब्याज यानी इतना परसेंट लौटा है। तो इन्वेस्ट इतना किया है, उनको मिलेगा इतना। दूसरी वाली योजना की बात करते हैं, ये जो 3200 रुपये है, ये अपने आप में 100% की वैल्यू है, और इनको वो योजना कितना देगी, तो 100% का पैसा और साथ में यहाँ पर 30% का ब्याज, यानी उनको ये योजना 130% का पैसा मेरे भाई देने वाली है, इतने का पैसा देने वाली है। आप चाहें तो इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं, और नहीं तो आप इसको बढ़िया तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैं कैलकुलेट ही करूँगा ताकि आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी बेहतर हो पाए। तो यहाँ 25 का 5 गुना 125, 5 12 हाथ में, 25 का 4 गुना 100 और मेरे भाई 12, 112 का 2 मेरे भाई 11 हाथ में, 25 से कम 25 और 11 36 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई क्या होगा, 13 का 2 गुना 26, 13 3 39 और 2 हमारे सामने 41, कुल मिलाकर के ये बात होगी। अगर हम देखें 5 हो गया, फिर मेरे भाई 8 हो गया, फिर हमारा 7 हो गया, 7 हो गया, 7785 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है सर, प्लीज़ टेस्ट हिंदी में भी अवेलेबल करवा दीजिए। दीक्षा जी, टेस्ट बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। ऊपर में भाषा बदलने का ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, टेस्ट दोनों में होता है दीक्षा जी, ऐसा होता ही नहीं कि सिर्फ एक भाषा में जो है यहाँ पर जो टेस्ट है वो आपका उपलब्ध हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और 47 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। पढ़िए, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही तगड़ा सवाल है। क्या कहा जा सकता है, देखिए, एक निश्चित राशि को 10% प्रतिवर्ष ब्याज पर, ठीक है, आप यहाँ पर इसको पढ़िए, एकदम मन शांत करके अच्छे से पढ़िए। निश्चित राशि को 10% ब्याज दर पर कितने वर्षों में, 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। अगर 2 वर्षों के अंत में और 4 वर्षों के अंत में ब्याज में 400 का अंतर है, तो मेरे भाई वो राशि हमारी क्या होगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात मेरे भाई यहाँ पर आपको ये समझने की आवश्यकता है, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है। पैसा कितना इन्वेस्ट किया ये किसी को नहीं पता, ठीक है, लेकिन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो दिया गया मेरे भाई 2 वर्षों के अंत में और 4 वर्षों के अंत में ब्याज में इतने का मेरे भाई अंतर है। तो मैं अगर आपसे एक बात कहूँ, और मैं आपसे ये कहूँ कि भाई देखो बात ऐसी है, 2 वर्षों के अंत में मेरे भाई कितना ब्याज मिलेगा जरा वो देख लो, और उसके बाद में 4 वर्षों के अंत में कितने का ब्याज मिलेगा जरा वो देख लो। ब्याज का मतलब क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है। रेट हमारा कितने का है, 10% का है, तो 10% इंटू 2 साल मेरे भाई इतने का ब्याज मिलेगा, और 10% इंटू 4 साल यानी इतने का ब्याज मिलेगा। इनका अंतर कितने का है, तो इनका अंतर 20% का है। इनका अंतर कितने का है, तो 20% का है, यानी जो वो 400 दिया गया है ना, वो 20% का मान है। तो हम सीधा सीधा मेरे भाई कह सकते हैं कि सर ये जो 400 दिया गया ये अंतर का मान है, मतलब 20% का,
और पैसा कभी भी अपने आप में कितने का मान होता है, तो 100 का मान होता है। अगर आप काटोगे तो सर यहाँ 20 का 100 गुना कितना हो जाएगा, तो 20 का 100 गुना 2000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी ए है मेरे भाई, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत तरीके से मेरे भाई हम लोग देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए जरा। प्रश्न संख्या 48 एक सरल सीधा सा प्रश्न है, पढ़ना है आपको। ठीक है, आप पढ़िए। कहा गया राम ने दो बराबर रकम दो विभिन्न लोगों को दी है। पहली बात फिर से पढ़ लो। ऐसा पढ़ो ना कि मेरे भाई तुमको बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। एक बार पढ़े, छप गया दिमाग में, पूछ क्या रहा है, मतलब दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, तो उससे थोड़ा सा काम अपना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप मेरे भाई ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत ये होगी, उस सवाल को आपको 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ेगा, वो दिक्कत आएगी। संदीप कहते हैं सीएचएसएल के लिए एक वीडियो बना दीजिए सर जी। बिल्कुल बना देंगे मेरे भाई, इस क्लास के तुरंत बाद ही बना देंगे। ठीक है, आ जाइए। तो मेरे भाई यहाँ क्वेश्चन पढ़ो क्या कहा गया। कहा गया मेरे भाई राम ने दो बराबर रकम दो भिन्न लोगों को दी है। ठीक है, उन्होंने पहले व्यक्ति पर 5% साधारण ब्याज दर लगाया और 5 साल के अंत में उनसे ब्याज के रूप में 1000 रुपये मिले हैं। यहाँ पर ये ब्याज के रूप में मिला हुआ है, और कितने साल के बाद में? 5 सालों के बाद में। ठीक है, अब कहा गया दूसरे व्यक्ति को उन्होंने केवल 2 सालों के लिए रकम दी थी। ठीक है, वह उस पर ब्याज की कितनी दर लगाएं ताकि इतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितनी पहले व्यक्ति से वसूल की है। ठीक है, दोनों का जो पैसा है यहाँ पर मेरे भाई बराबर है, और क्वेश्चन में कहा गया ठीक है कि उतनी ही राशि प्राप्त कर सके, मतलब उतना ही ब्याज प्राप्त कर सके जितना पहले व्यक्ति से वसूला है। यानी दोनों का पैसा भी बराबर है और दोनों का ब्याज भी बराबर है। तो अगर हम यहाँ देखें बच्चों, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो सीधा सीधा एक बात कहेंगे, सर पहले वाले केस का जो ब्याज है गुरुजी यहाँ पे, वो दूसरे वाले केस के ब्याज के बराबर है। और ब्याज क्या होता है, तो पी नाम का पैसा हो गया। पहले वाले में रेट क्या हो गया, तो 5% का रेट हो गया, और समय कितना हो गया, इतना बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, दूसरे वाले केस में सर यहाँ पर क्या हो गया, तो दूसरे वाले केस में पी नाम का पैसा हो गया, रेट किसी को भी नहीं पता है तो आर लिख दीजिए, और समय की बात करें तो मेरे भाई 2 साल लिख दीजिए, बट्टे में 100। हालांकि मैं सीधा पहले स्टेप में उड़ा देता ना तो तुम लोगों को समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। 100 से तुम्हारा 100 खत्म, पी से तुम्हारा पी खत्म। मैं चाहता तो पहले में ही उड़ा देता, बट ठीक है कोई बात नहीं, एक लाइन से कुछ होता नहीं है, समझ सकते हो। 5 × 5 कितना होता है, 25, और 25 को ला करके 2 से भाग कर दो तो मेरे भाई 12.5। बस बात खत्म। यानी दूसरे वाले पैसे को किस रेट पे देना है, तो 12.5 पे देना है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 नंबर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो एक बार देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। पढ़िए आप लोग और इसको बनाइए, बहुत तरीके से बनाइए, अच्छे से बनाइए मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, बनाइए एक बार आप यहाँ पे। अरे चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, इस क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में यहाँ पर ये बात बोली गई है बहुत तरीके से कि सर 48,500 रुपये का एक हिस्सा 15% के मेरे भाई यहाँ पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। पहले निवेश के 2 वर्षों के बाद, ठीक है, पहले निवेश के 2 वर्ष के बाद जो शेष धनराशि है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। पहली धनराशि के निवेश के समय से 5 वर्षों के बाद में ब्याज का जो अनुपात है वो हमारा इतना है। 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई दूसरा हिस्सा हमारा क्या है। अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया सवाल कि सम ऑफ 48,500 इज डिविडेंड इनटू 2 पार्ट। One part is invested at 15% per annum, and after 2 years of investing of the first part, a remaining amount is invested at 10% per annum simple interest. After 5 years from the time of the first part was invested, ठीक है, द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द पार्टीज मेरे भाई यहाँ पर 5:3। मतलब बहुत ही पेचीदा और बहुत ही थोड़ा सा मतलब क्या कहें कंफ्यूज करने वाला सवाल है।
हालांकि मेरे को तो क्लैरिटी हो गई है कि इसमें क्या पूछा है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लगेगा। कि आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम द टाइम ऑफ द फर्स्ट पार्ट वाज इन्वेस्टेड, ठीक है, द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द पार्ट इज 5:3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम। अब असल में मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या है समझो। एक पैसा है और उस पैसे के मेरे भाई यहाँ पर तुम दो अलग अलग भाग को निवेश करते हो, और दोनों भागों से जो तुम्हें ब्याज का मिलता है वो ब्याज का अनुपात क्या है, 5:3। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई ये पहले वाले भाग का ब्याज है, और यहाँ पर ये दूसरे वाले भाग का ब्याज है, और दोनों के ब्याज का जो अनुपात है वो हमारा है 5:3 है। कितना है, तो 5:3 है, ठीक है। आप यहाँ पर इस लाइन को पढ़ो, पढ़ो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया आफ्टर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 ईयर फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्स्ट पार्ट वाज इन्वेस्टेड। बट यही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा और कुछ आपके लिए नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो SI1/SI2, इसका पैसा हो जाएगा P1, और यहाँ पर इसका पैसा हो जाएगा P2। यहाँ पर इसका रेट हो जाएगा 15 और इसका रेट हो जाएगा 10। और कहा गया इसके 5 साल के बाद में, इसके 5 साल के बाद में, तो इसके 2 साल के बाद में ये आया है, तो इससे ये 2 साल छोटा होगा, यानी यहाँ पर इतना होगा। और ये ब्याज का अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, इतना। 5 से 5 खत्म, 3 से 3 खत्म। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 5 से 3 बार में और 5 से 2 बार में। सो बेसिकली P1/P2 की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। ये हमारा पैसे का क्या होगा, अनुपात होगा। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर ये 48,500। ये 48,500 क्या है, तो दोनों का सम है। दोनों का सम है मतलब कितने का मान है, 5 का मान है। और हमसे यहाँ पर कहा गया, ठीक है, कि 10% की दर पर निवेश किया गया दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्से मतलब कितने का मान है, 3 का मान है। दूसरा हिस्सा का मतलब कितने का मान है, 3 का। 5 नवा मेरे भाई 45, 5 सतह इतना 97 का 3 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 7 21 9 के 27 और 2 मेरे भाई 29। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो पहले वाले पैसे के 5 सालों के बाद में, तो यानी ये अगर 5 साल तक इन्वेस्ट होगा तो उसके 2 साल के बाद में ये आया है, यानी इसका मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 साल, कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 3 साल। बहुत तरीके से ये बात आपको मेरे भाई यहाँ पर समझ लेना था। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 49 के बाद में 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या कहा गया है। अजीत कहते हैं सर अभी मॉक में मैथ्स में नंबर बहुत कम आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। जैसे जैसे सिलेबस आपका कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपके जो मार्क्स है वो बढ़ते चले जाएंगे। सिलेबस अधूरा रहेगा तो नंबर आपके नहीं बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया। 50,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर इतने वर्ष का साधारण ब्याज इतने की दर से, और दूसरे भाग पर इतने के वर्ष का, मतलब इतने वर्ष की दर से इतने इतने परसेंट प्रति वर्ष की दर से इतने वर्षों के लिए साधारण ब्याज दोगुना है। दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात क्या है। ये भी मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट के रेशियो के बारे में बात कर रहा है, यानी दो अलग अलग ब्याज का जो अनुपात है। सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया और सिंपल इंटरेस्ट 2 हो गया। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर इतने वर्ष के लिए साधारण ब्याज दोगुना है, यानी पहले का दोगुना कौन है, तो दूसरा। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, अ सम ऑफ इतना इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट एट इतना ईयर एट अ रेट ऑफ इतना इज ट्वाइस द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट। अच्छा, पहला वाला जो ब्याज है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, तो पहला वाला जो ब्याज है वो डबल है मेरे भाई दूसरे के। पहले वाले का जो ब्याज है वो डबल है, ठीक है। इज ट्वाइस द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट फॉर इतना ईयर एट इतना परसेंट पर एनम। तो साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सीधी सी बात है, P/R/T। इसका अपॉन का 100 मेरे भाई खत्म हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर रखते हैं P1। इसके रेट की अगर हम बात करें 5 के 20 21/5, तो यहाँ पर ये 21/5 समय हो गया। और रेट की बात करें क्षेत्र के 18 20/3, तो यहाँ पर ये इतना हो गया। पहला वाला पैसा इतने के रेट से इतने के समय पे, और दूसरे वाले पैसे की अगर हम बात करें तो दूसरे वाला जो पैसा होगा 4 × 2 8 3 11/4, तो यहाँ पर ये 11/4 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4% का रेट। तो ये रेट ये समय, और ये हमारा हो जाएगा 2 रेशियो कितने के, 1 के बराबर। कहीं पर किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसका रेशियो ले लीजिए भैया। तो आप यहाँ 4 से आप 4 को काट सकते हैं, 3 से मेरे भाई यहाँ पर 7 बार में काट सकते हैं, और 5 से आप यहाँ पर 4 बार में काट सकते हैं। इनफैक्ट 2 से आप यहाँ पर 2 बार में काट सकते हैं।
तो अगर हम देखें P1 अपॉन P2 को लेकर के, तो P1 अपॉन P2 का मान कितना होगा, तो यहाँ पर ये 11 है, 11 जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो 11 बना देगा, और यहाँ 14 है, नीचे आएगा तो मेरे भाई 14 बना देगा। पैसे का अनुपात 11:14, पैसे का अनुपात 11 अनुपात कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर हम कुल मिला करके देखें मेरे भाई, तो 5,000 जो राशि है मेरे भाई, ये दोनों का मान है, तो ये दोनों का मान है, तो कितने का मान है, 25 की वैल्यू है। कितने का मान है, 25 का मान है। और क्वेश्चन में किसका कहा गया, या सिंपल मतलब यहाँ पर ये तो जरूरत ही नहीं पड़ी कि हाँ तुम वैल्यू बताओ, इन्होंने मेरे भाई क्या कहा है, दूसरे भाग का पहले से अनुपात बताओ। तो यानी इन्होंने जो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा है, दूसरे का पहले से अनुपात बताओ, दूसरा इतना है, पहला इतना है, ये हमारा आंसर होगा, सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। यश शाह, मेरे भाई एप्लीकेशन के चक्कर में मत पड़ो, बुक अगर ऑर्डर करनी है तो फ्लिपकार्ट से या अमेजन से वहाँ से कर लो। ठीक है, एप्लीकेशन में हो सकता है तुम्हें परेशानी हो जाए, वहाँ से कर लो भाई। ठीक है, एप्लीकेशन से बुक वुक है नहीं, वहाँ पर नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, सीधा सीधा मेरे भाई फ्लिपकार्ट या यूपी से, यूपी कह रहे हैं यहाँ पे, उससे मंगा लो। ठीक है, अब आ जाओ, चलो तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमने 50 क्वेश्चन कराए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सारी चीज़ों को आपको पढ़ा दिया, जो आपका साधारण ब्याज का है। अब मेरे भाई 10 क्वेश्चन आपके हैं जो इंस्टॉलमेंट के हैं, और अब यहाँ से लेकर के इंस्टॉलमेंट तक के सारी चीज़ों को हम आगे लेके बढ़ते हैं, और हम आपको इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करवाते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। देखिए, जिसके आज जितने ज़्यादा डाउट है ना, आज काफ़ी सारा डाउट बच्चों का आ रहा है, ये कैसे करें, वो कैसे करें, ये कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा। मुझे लग रहा है शायद आज आप लोगों को पढ़ने में कम इंटरेस्ट है, या एडमिशन्स हुए हैं कल ऑफर के दौरान काफ़ी सारे नए बच्चों के, तो वो सीधा सीधा जंप कर गए हैं क्लास में, ओरिएंटेशन क्लास नहीं देखा है, और बीच में काफ़ी सारा कमेंट वो कर रहे हैं। तो पहली बात, जितने बच्चों की ये पहली क्लास है, तुम पहले ओरिएंटेशन क्लास को देखो, लाइव क्लास को देखो मेरे भाई। यहाँ पे समझ में आ गया बात, यहाँ पे लाइव क्लास को देख, अब लाइव क्लास कह रहे हैं, गाइडेंस और स्ट्रेटजी वाली पहली क्लास देखो मेरे भाई, उसके अंदर में तुम्हें काफ़ी कुछ मैंने बता रखा है, वो बहुत ज़रूरी है, तब उसके बाद में इस क्लास में आना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो, ऐसे बीच बीच में कमेंट करोगे तो हम तुम्हारे किसी भी चीज़ का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी नए बच्चे हैं वो पहले अपनी गाइडेंस और ओरिएंटेशन वाली जो क्लास है उसको देखें एक बार। आज ये चलिए, अब यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब इसके बाद में हमें पढ़ना है इंस्टॉलमेंट। देखो, इंस्टॉलमेंट दो जगह पर पढ़ना होता है, एक साधारण ब्याज का और एक चक्रवृद्धि ब्याज का। साधारण ब्याज का जो इंस्टॉलमेंट है वो मेरे भाई यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम शुरू करते हैं। अब चाहे इसमें पढ़ने में आधा घंटा लगे, 40 मिनट लगे, 50 मिनट लगे, लेकिन हम लोग बहुत तरीके से इसके इंस्टॉलमेंट को समझेंगे और आज ही इसको ख़त्म करेंगे, कल तक इसको लेकर के नहीं जाएंगे। ठीक है, एसआई का इंस्टॉलमेंट थोड़ा कंपैरेटिवली मतलब बढ़िया क्वेश्चन होता है रेदर देन सीआई के मामले में। तो थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट के बारे में हम आपको बताते हैं, इंस्टॉलमेंट हमारी होती क्या है। असल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि तुमने किसी से कोई पैसा लिया, मान लीजिए कि मैं जो है 1,000 रुपये का कोई भी सामान ले रहा हूँ, और अगर इस 1,000 रुपये के सामान का जो पेमेंट है मेरे भाई यहाँ पर 10% के रेट से, मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि ये मैंने किसी से कोई पैसा लिया है, 10% का रेट है, समय है मेरे भाई 3 साल। तो अगर मैं 3 साल के बाद में उस व्यक्ति को पैसा दूंगा, तो मैं यहाँ पर कितना पैसा दूंगा, जो पैसा मेरे भाई आज के समय 1,000 रुपये है, अगर मैं इसको 3 सालों के बाद में दूं तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, तो बोलोगे सर ये जो 1,000 है ना, ये अपने आप में 100% की वैल्यू है, और 3 सालों के बाद में ये पैसा कितना बन जाएगा, तो 100% का पैसा और 30% का ब्याज, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 130%। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, मुझे 1,300 रुपये देने पड़ेंगे। यानी जो पैसा मैं अगर आज के आज भुगतान करता हूँ तो मुझे 1,000 देना पड़ेगा, और 3 सालों के बाद में देता हूँ तो मुझे 1,300 देना पड़ेगा। तो इसी में से मेरे भाई यहाँ पर एक बीच का रास्ता निकाला गया, और इस बीच के रास्ते को ही क्या नाम दिया गया, तो बीच के रास्ते को ही मेरे भाई यहाँ पर इंस्टॉलमेंट दिया गया। क्या दिया गया मेरे भाई यहाँ पर, इंस्टॉलमेंट, कि यदि सारे के सारे इंस्टॉलमेंट को मेरे भाई सम कर दो, ये सम का चिन्ह मैं दे रहा हूँ आपको, यदि सारे के सारे इंस्टॉलमेंट का अगर तुम सम निकालोगे तो ना वो 1,000 होगा ना वो 1,300 होगा, वो हमेशा उनका बीच का होगा। इससे फ़ायदा यहाँ पर क्या होता है, देखो इसमें दोनों को फ़ायदा होता है। फ़ायदा यहाँ पर ये हो जाता है
कि जैसे मानो कोई दुकानदार है, अगर 1000 रुपए की कोई चीज़ तुम्हें दे रहा है और तुम उसको मेरे भाई 3 अलग अलग साल में, पहले साल के एंड में कुछ पैसा, दूसरे साल के एंड में कुछ पैसा और तीसरे साल के एंड में कुछ पैसा दे रहे हो, यानी टुकड़ों में दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो ये कहेगा कि हमको 1100 रुपया चाहिए होगा या 1200 रुपया चाहिए होगा। उसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा ना, तभी तो उसका फ़ायदा है। नहीं तो एक तो तुम उसका सामान भी खरीद लिए और पैसा भी तुम 3 साल बाद दिए, तो वो तो बेचारा नुकसान में चला जाएगा। उस समय उसके पास में पूंजी नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो वो दुकान अपना बढ़ा नहीं पाएगा। तो इसीलिए दुकानदार को क्या फ़ायदा हो जाता है कि उसको 1000 रुपया से ज़्यादा मिलता है। ठीक है। तुम्हें फ़ायदा क्या हो जाता है, अगर सारा पैसा तुम 3 साल के बाद में देते तो एक बहुत मोटा अमाउंट तुमको देना पड़ता, 1300 देना पड़ता। लेकिन चूंकि हर एक साल के एंड में तुम थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे देते हो, ठीक है, तो वो 1300 से कम रुपया लगता है। यानी एग्जैक्टली जितना लगना चाहिए उतना नहीं लगता है, उससे कम लगता है। ये बहुत पहले इसका आविष्कार किया गया ईएमआई का। ठीक है। अब जैसे मैं ही हूँ मेरे भाई, कोई बाइक है उसको मैं 20 सालों में उसकी पेमेंट कर रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी उस पर तुम 20 साल का ब्याज लगा दोगे। पहला वाला जो पैसा होगा उस पर 20 साल का ब्याज लगेगा। जो अगले साल के जनवरी में पैसा दूंगा उसमें 19 साल का ब्याज लगेगा। उसके अगले साल के एंड में जो पैसा दूंगा उस पर 18 साल का ब्याज लगेगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर होता जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर में ब्याज लगता है। तो यानी सारे के सारे इंस्टॉलमेंट का सम निकाल दो तो सम हमारा इससे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है। बेसिकली आपको इंस्टॉलमेंट के बारे में इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा बुद्धि इसमें नहीं लगानी है, इससे ज़्यादा थ्योरी में दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करें। इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के काफ़ी सारे नियम होते हैं, लेकिन हमें उतनी गहराइयों में नहीं जाना है। हमें बहुत सरल रखना है अपने आप को, और बहुत ही ज़्यादा मेरे भाई शांत रखना है। ठीक है। कविता मीना जी, बिल्कुल पॉसिबल है, आप शांति से पढ़ाई करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, सारी चीज़ें हैं। ठीक है। आ जाइए चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 की बात अगर हम देखें तो देखो मैं तरीका बताऊंगा। जो फॉर्मूला होता है और लंबा मेथड होता है वो सब नहीं बताऊंगा, बहुत ही आसान बता दूंगा, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पर पढ़ो क्वेश्चन में क्या कहा गया। कौन सी वार्षिक किस्त मेरे भाई यहाँ 12% की दर पर कुल मिलाकर के 3 वर्षों में इतना रुपया देने का कर्ज उतार देगी। यानी अगर मैं कोई पैसा आज न दूं और उस पैसे को मेरे भाई यहाँ पर 3 सालों के बाद में दूं तो मुझे इतना देना पड़ेगा। 3 सालों के बाद में दूं, जैसे वो पैसा यहाँ पर क्या था, अगर कोई पैसा आप आज ना दे करके 3 सालों के बाद में देते हो तो आपको 1300 देना पड़ेगा। तो 1300 के जगह पर आप कितने की किस्त बनवाओ कि आपका थोड़ा काम आसान हो जाए। बस इतना सा बात है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या क्या है, ऐसे सवालों में देखो हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक में यहाँ पर क्या होता है, तुम्हें मानना पड़ता है यहाँ पर 100 रुपये। कितना मानना पड़ता है, 100 रुपये। जो रेट है उतना तुम उसमें जोड़ दो। तो रेट तुम्हारा 12 का है, तो अब 100 में मेरे भाई 12 जोड़ दो तो हो जाएगा 112। फिर इसमें 12 जोड़ दो हो जाएगा 124। और इसका जोड़ने का जो सिलसिला है ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। उतनी बार जोड़ना है जितने वर्ष दिए गए हैं। अगर मान लीजिए 3 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, 4 वर्ष दिया रहता तो एक और लिखते हैं, 5 वर्ष दिया रहता तो एक और लिखते हैं। यानी अल्टीमेट मैंने इसको समराइज कर दिया और मैंने कहा देखो ट्रिक मेरा क्या कहता है। ट्रिक मेरा ये कहता है 100 मान लेने हैं, और 100 मानने के बाद में मेरे भाई रेट कॉन्स्टेंटली जोड़ते चले जाना है। और कब तक जोड़ना है दोस्त यहाँ पे, जब तक ये जो है जितने साल दिए गए उतने पूरे ना हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये हो गया 336। कुल मिलाकर के हो गया 336। तो अगर हम यहाँ 1260 देखें तो ये वो पैसा है जो हमने उधार लिया है। मतलब यहाँ पर ये 336 का मेरे भाई मान है। और हमसे क्या पूछा गया है, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब कितने का मान बताना है, 100 का मान। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर यही आंसर होगा। कुछ लोगों को कम समझ में आया होगा तो दिक्कत मत लो, अभी हम और क्वेश्चन करवाएंगे तो तुम्हें और बेहतर समझ में आ जाएगा। अभी हम और क्वेश्चन कराएंगे, 2-3 क्वेश्चन के कराने से ही क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई क्या कहेंगे, 3 से अगर हम काटते हैं मेरे भाई, 3 का मेरे भाई यहाँ पर 112 हो जाएगा। ठीक है। और मेरे भाई 6 से काटो तो यहाँ पर सीधा सीधा 6 का 5 गुना 30 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में 6 का 6 गुना 36 हो जाएगा। 6 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार में। आप मेरे भाई 7 से काटो, 7 8 56, और यहाँ पर 7 से काटोगे तो सीधा सीधा मेरे भाई 30 बार में। 3000 को 8 से भाग करोगे तो 3000 को 8 से भाग करोगे तो वहीं 8 का 3 गुना 24। ठीक है। फिर उसके बाद में 60 है, 8 7 56, और मेरे भाई 8 बचे 40, 375। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है।
तो आपको कितना मानना है, 100 मानना है, जोड़ते रहना है, जोड़ते रहना है, जोड़ते रहना है। क्वेश्चन में ये देखना है ब्याज का मान दिया, सॉरी, इंस्टॉलमेंट का मान दिया है तो उससे डिवाइड करो, और अमाउंट का मान दिया है तो उससे डिवाइड करो। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या है, कहा गया मेरे भाई कितनी धनराशि वाली वार्षिक किस्त 9% की मेरे भाई साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतना रुपया हमको देना होगा। यानी यहाँ पर जो दिया गया है वो किसका मान दिया गया है, तो जो पैसा तुम 3 सालों के बाद में दोगे उसका मान यहाँ दिया गया है। सबसे बढ़िया तरीका तुम्हारे पास में क्या है, बोलोगे सर ने हमको सिखाया था कि हमको 100 मानना है, 100 में जो मेरा रेट होगा 9, उसको जोड़ देंगे तो 109, फिर इसमें जो 9 होगा जोड़ देंगे तो 118। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के 327, कितना होगा 327। यानी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये जो है 3270, ये किसका मान है, तो यहाँ पर ये 327 का मान है। और कितने का मान पूछा गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इसका मान 100 का मान हमसे पूछा गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या कहेंगे, तो इसका मेरे भाई सीधा 10, और 10 × 100 हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। आप देखते चलो बैक टू बैक, आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए क्या कहा गया, सीधा सीधा कहा गया 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 750 रुपए की वार्षिक किस्त डैश का मेरे भाई ऋण अदा करेगी। ठीक है, यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दे दिया गया है, इतना रुपए की मेरे भाई यहाँ पर किस्त का मान दे दिया गया है, और ऋण का मान आपसे पूछा है। पहले वाले में लोन का अमाउंट दिया गया था, इंस्टॉलमेंट पूछा था शुरू के 2 सवालों में, इसमें इंस्टॉलमेंट का मान दिया है, लोन पूछा है। तरीका हमारा वही होगा, 100 वाला मेथड। बोलोगे सर ने ट्रिक बताया था, क्या कहा था, 100 लेने को कहा था, उसके बाद में रेट अगर 5 का है तो 5 जोड़ दो तो 105 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ दो तो 110 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ दो 115 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ दो 120 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के कितनी बार करना है, 5 बार, 1 2 3 4 5। अगर हम सबको जोड़ दें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 550। क्वेश्चन में जो दिया गया है ये 750 रुपये, ये किसकी वैल्यू है, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। यानी हमारे सामने 100 का मान है, और जो पूछा गया वो किसका मान पूछा गया, 550 का मान पूछा गया। अगर हम सवाल में देखें मेरे भाई तो आंसर हमारा क्या होगा, 75 का 5 गुना मेरे भाई कितना होगा, 375। 375 का मेरे भाई यहाँ पर इतना रखते हैं, 37 आपके पास में। 75 का 5 गुना 375, यहाँ पर ये हो जाएगा 7 5 12, 7 3 10 1 11, और यहाँ पर मेरे भाई 412। तो यहाँ पर 4125 इज द करेक्ट आंसर। बड़े आसानी से मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी को आप सही उत्तर ठहरा सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको सही उत्तर ठहरा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये देखना है हमें दिया क्या है, और मेरे भाई यहाँ पर जो है वो, ठीक है, पूछा क्या है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 54 देखिए मेरे भाई, अगला सवाल यहाँ पर क्या है, कहा गया यदि ऋण जो है मेरे भाई यहाँ पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों में अगर हमें मान लीजिए देना पड़ जाए, ठीक है, इतने के दर से 6 वर्षों में देना पड़ जाए, तो 800 रुपये की 6 समान किस्तों में ऋण की कितनी राशि होगी। फिर से मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में देखो तो क्या दिया है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए की किस्त मेरे भाई यहाँ पर दी है, 800 रुपये की 6 समान किस्त, 800 रुपये की 6 समान किस्त। यानी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अगर हम टोटल इंस्टॉलमेंट की बात करें, हम सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। तो मेरे भाई क्या क्वेश्चन में है, पहले 2 सवाल में अमाउंट दिया गया था, इंस्टॉलमेंट निकालना था। अगले सवाल में 53 नंबर में इंस्टॉलमेंट दिया था, अमाउंट निकालना था। इसमें भी इफ़ अ लोन इज ड्यू इन 6 ईयर एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, व्हाट विल द लोन अमाउंट रीपेड विद 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 800। यानी हमारे सामने इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है और लोन का अमाउंट हमसे पूछा है। हमारा सर तरीका वही होगा, 100 वाला। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर 100 कहेंगे, 100 में अगर मान लीजिए हम यहाँ पर जोड़ते हैं 5%, तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे इतना हो जाएगा, और ये हम जोड़ते रहेंगे 6 सालों तक। 5 जोड़ेंगे 115, 5 जोड़ेंगे 120, 5 जोड़ देंगे 125। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सबको जोड़ते चलो, 5 10 15 20 25। ठीक है, 25 45 45 और 15 60 70 75। यानी कहने का मतलब 675। कहने का मतलब मेरे भाई कितना, 675 यहाँ पे।
ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 800 रुपये की 6 समान किस्तें, यानी ये हमारा क्या है, तो ये हमारा किस्तों का वैल्यू है। किस्तों का मतलब कितने का मान है, 100 का मान है। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है ज़रा बताना। तो यहाँ पर तुमने कितने की पेमेंट की है वो पूछा है, यानी 675 का मान हमसे पूछा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहेंगे, 8×5 = 40, 56, और मेरे भाई 4×7 का 0, 6 हाथ में 48, और 6 मेरे भाई 54। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। ठीक है, डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर देवसेना हो जाएगा। बहुत सरल भाव में बहुत आसान क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब धीरे धीरे मेरे भाई यहाँ पर इनका लेवल बढ़ेगा और क्वेश्चंस के टाइप भी आपके बदलेंगे, आप उसको समझिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, अब जरा ये देखो। क्वेश्चन में आपका यहाँ पर जो है ये बोला गया कि 12.25 वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में हमारा इतने रुपया देने वाला जो ऋण का भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त हमारा कितना होगा। किस्त का भुगतान पहले वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में किया जाना है। यानी बेसिकली अब यहाँ पर जो है तुम कितने इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो 3 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई सीधी सी बात है, आप 3 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। रेट आपका कितने का है, तो रेट आपका इतने का है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इतने रुपए का ऋण, इतने रुपया का ऋण दिया गया है। तो पूछा क्या है मेरे भाई यहाँ पर, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। ठीक है, वही बात है, लोन का अमाउंट दिया है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पूछा है। तो पहले वाले की बात करें तो हम यहाँ पर मेरे भाई लिख देंगे 100 लिख देंगे। इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो 100 में इतना जोड़ दो तो यहाँ पर हो जाएगा 112 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 25। ठीक है, और फिर 12.25 जोड़ देंगे तो 124 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 50। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा 3 वर्ष हो गए, सबको जोड़ देते हैं। 50 और 25 हमारे सामने 75 हो जाएगा, 24 और 12 हमारे सामने 36 हो जाएगा, और ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार यहाँ पर कह रहा हूँ, देख ला क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में कहा गया इतने रुपए का ऋण। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ बोलेंगे सर 9429 है, यहाँ पर ये लोन का अमाउंट है, मतलब यहाँ पर ये 336.75 की वैल्यू है। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इंस्टॉलमेंट का मान। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब कितने का मान मेरे भाई, 100 का मान। अगर यहाँ का दशमलव उड़ा दोगे 2 जीरो और आ जाएगा। बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर लो, काम खत्म। 25 से काटोगे मेरे भाई, यहाँ पर 25 से काटोगे सीधा 400 बार में, और 25 से काटोगे 25 का 1 गुना 25 हो जाएगा। 25 का मेरे भाई 3 गुना 75 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 117 हो जाएगा, तो 25 का 4 गुना 100 हो जाएगा, और 25 का 7 गुना इतना हो जाएगा। अगर लगभग हम यहाँ देखें तो तुम्हें क्या लगता है कितना गुना है मेरे भाई, 7 गुना। 7×7 = 49, 7×4 = 28, 4 × 32, और मेरे भाई यहाँ पर जो है 7×3 = 21, और मेरे भाई यहाँ पर 3×24, बिल्कुल ये हमारा 7 बार में है। और अगर ये 7 बार में है तो 7×4 कितना हो जाएगा, 2800। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एकदम सरल भाव से आपने यहाँ पर उत्तर दिया। जितने रेट थे पहले वो सारे के सारे आसान रेट थे, लेकिन ये वाला जो रेट था वो कैसा था, डेसिमल वाला रेट था। इसको इस तरीके से लपेटना था। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। एक कार खरीदने के लिए साहिल ने 10% की दर पर कुछ राशि उधार ली है। उसे कुछ ऋण का राशि मेरे भाई भुगतान कर दिया, लेकिन इतना रुपया बकाया है जिसे उसने 3 किस्तों में चुकाना है। तो हमारी किस्त क्या है। यानी अगर हम बात करें, देखो सेम बात है, बस कहने के जो तरीके हैं वो हमारे अलग है। टू बाई अ कार, साहिल बोरोड सम अमाउंट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ही हैज़ पेड पार्ट ऑफ द लोन। ठीक है, बट यहाँ पर इतना रुपीज इज मेरे भाई, यहाँ पर इतना रुपीज इज स्टिल आउटस्टैंडिंग विच ही हैज टू रीपे इन 3 ईयर। व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट। चलो एक काम करो, यहाँ पर इसका आंसर आप लोग दो फटाफट, सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में दो, जल्दी से दो मेरे भाई। यहाँ पर एकदम कितना आसान है, सोचो 100 मानना है, और जो रेट दिया गया है उसको जोड़ते रहना है, जोड़ते रहना है। कितनी बार जोड़ना है, जितने साल दिए गए हैं। 3 साल दिए गए हैं, 3 बार जोड़ो। 4 साल दिया गया है, 4 बार जोड़ो। 5 साल दिया गया है, 5 बार जोड़ो। उसी तरीके से रेट यहाँ पर कितना है, 10% है, और कितना भाई, 3 साल है, तो कितनी बार जोड़ोगे, 3 बार जोड़ोगे। कितनी बार जोड़ोगे, 3 बार जोड़ोगे। कितनी बार जोड़ोगे, 3 बार। यानी पहला वाला कितना मानोगे, तो पहला वाला मानोगे 100, 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 110, 10 जोड़ोगे हो जाएगा 120, कुल मिलाकर के 330 रुपए। यानी जो बिल है तुम्हारा, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तुम्हारा, वो कितना है मेरे भाई, 330 है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1,81,500 रुपया, ये हमारा किसका मान है, तो ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर 330 का मान है।
ठीक है। और हमसे क्या कहा गया, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का मतलब कितने का मान पूछा गया, 100 का। तो लगभग यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति मेरे भाई, आप में से सभी व्यक्ति जो है इसका आंसर यहाँ पर दे पाएंगे कि सर ये क्या था और क्या पूछा गया था। आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिए, आप जीरो से मेरे भाई जीरो बार में काट पाएंगे। 33 का 7 तिरके 21, और मेरे भाई यहाँ 6 तिरके 18, 6 तिरके 18 19 मेरे भाई। 33 का मेरे भाई 5 बार में काटेंगे, तो 5 बार में काटेंगे तो 33 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 165। 165 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। फिर 16 निकलेगा, फिर 5 बार में काटोगे और एक जीरो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा मेरे भाई, 55,000 हो जाएगा। एकदम सटीक उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। बताओ, तो सबका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बहुत शानदार, दीपक तिवारी, अभिषेक, अमन गुप्ता, बहुत शानदार, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या है। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया, अर्जुन 8,000 रुपये मूल्य का एक मोबाइल खरीदता है। वह अग्रिम राशि के रूप में 3500 रुपये का मेरे भाई भुगतान करता है, और बाकी जो भुगतान है वो 18 महीने के बाद में करता है, जिस पर उसे 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, कितने की दर से, तो 8% की दर से देना पड़ता है। मोबाइल फोन के लिए उसके द्वारा अदा की गई कुल राशि जो है वो क्या करिए, ज्ञात करिए। अब क्या होता है मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट वाला कंसेप्ट। कोई चीज़ अगर मानो यहाँ पर 1 लाख रुपए की है, और उसमें से तुमने 50,000 रुपये दे दिए, 60,000 रुपये दे दिए, और बाकी पैसों की तुमने क्या बनवा लिए, तो किश्त बनवा ली है। या बाकी पैसे को तुमने कहा कि अभी ना दे करके हम इसको बाद में देंगे। तो उसमें जब बाद में दोगे ना, तो तुम्हें थोड़ा उसके लिए ज़्यादा पे करना होगा। ठीक है, इतना मान करके चलो। तो असल में होता क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखो, तो एक मोबाइल फ़ोन कितने की है दोस्त यहाँ पर, तो मोबाइल फ़ोन 8,000 रुपये की है। ठीक है, इसमें से 3500 रुपये का मेरे भाई तुम भुगतान कर देते हो। यानी 8,000 रुपये के मोबाइल फ़ोन में से दोस्त यहाँ पर तुमने सीधा सीधा 3500 रुपये तो दुकान पर ही दे दिए। यानी तुम्हारे सामने कितने पैसे बच गए, 4500। अब ये जो 4500 रुपया बचा है, तुमने इनको क्या कहा, भाई मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं दूंगा तो बाद में दूंगा। तो इतने रुपए का भुगतान, और बाकी राशि 18 महीने, 18 महीने का मतलब होता है 1.5 साल। 18 महीने का मतलब होता है तुम 1.5 साल के बाद में दोगे, जिस पर तुम्हें 8% का मेरे भाई ब्याज देना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर तुम कितना पे करोगे? अगर मैं 4500 रुपये को आज ना दे करके 1.5 साल के बाद में दूंगा, तो मेरा अमाउंट कितना बनेगा? सबसे बड़ी बात, मेरा अमाउंट कितना बनेगा? तो यहाँ पर अमाउंट निकालने का तरीका क्या होता है, जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर, वो अपने आप में कितने का मान है, 100 का मान है। और जो मैं दूंगा वो कितना दूंगा, 100% तो दूंगा ही दूंगा, प्लस ब्याज दूंगा। ब्याज कितना दूंगा, 1 साल का मेरे भाई, 8% तो 1.5 साल में यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा, 1.5। ये बहुत कॉमन है जो मैंने आपको बता रखा है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जो मैंने आपको बता रखा है, कि अगर ये पैसा दोगे आज के समय, यानी 100 का मान दिया गया है, और 100+RT% आपका ये पूछा गया है। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी देखिए, ये पैसा अगर देखो तो ये 45 हो गया सर। ठीक है, 15 × 8 = 120 यानी 12, और 12 में 100 जोड़ दोगे तो यहाँ पर 112 मेरे भाई। ठीक है, 45 का 2 गुना, 90 का 0, 9 हाथ में, 45 9 54 का 4, 5 हाथ में, और 45 50, यानी इतना रुपया। यानी कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं इस 4500 रुपये को अभी ना दे करके 1.5 साल के बाद में दूंगा, तो मुझे यहाँ पर इतना देना पड़ेगा। तो कहा गया, इस बंदे को मोबाइल फ़ोन कितने की पड़ गई, तो इस बंदे ने कितनी बार पेमेंट की, 2 बार। शुरू में इसने मोबाइल फ़ोन के लिए कितने का पेमेंट किया था, 3500 का, और बाद में उसने 4500 की जगह पर कितना दिया, तो इतना दिया। एक लड़का जो पूरा पूरा मोबाइल फ़ोन कैश में लेके जाता, उसको वो मोबाइल फ़ोन 8,000 का पड़ता। इसने इस मोबाइल फ़ोन को 2 भाग में लिया, पहले थोड़ी सी डाउन पेमेंट की और बाकी वाले को ब्याज में दिया। तो इसको कितने का पड़ेगा, तो इसको मेरे भाई पड़ेगा 8,540 रुपये का। 8,540 रुपये का, यानी कितना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। यानी हम यहाँ पर तत्काल प्रभाव में जो है पैसा नहीं दिए हैं, बाद में दिए हैं, तो हमको उस पे ब्याज लगेगा, और बाद में देंगे तो ब्याज जोड़ करके हमको देना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ चलो। यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन देखो, कुछ इसी प्रकार का ये सवाल है। एक मोबाइल फ़ोन 25,000 रुपये या फिर 5200 रुपये के डाउन पेमेंट पर 4 समान मासिक किश्तों पर उपलब्ध है। यदि साधारण ब्याज की दर मेरे भाई 25% है, तो किश्त की राशि हमारी ज्ञात करो कि ये हमारी किश्त की राशि क्या होगी।
सबसे गंदा वाला, सबसे वाहियात क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यही बनता है। सबसे वाहियात क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का सबसे गंदा क्वेश्चन यहाँ पर यही है। इसको अभी होल्ड करेंगे, अभी मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है। ये भी उसी तरीके से है कि एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक 1 लाख रुपए में उपलब्ध है। एक ग्राहक को 4 बराबर किस्तों के बाद 20,800 रुपये का डाउन पेमेंट करके भुगतान करना पड़ता है। यदि मेरे भाई ब्याज की दर इतनी है तो 4 वार्षिक किस्तें। 58 और 59 मेरे भाई सबसे भयंकर वाले सवाल होते हैं। अभी आई थिंक 2 दिन पहले मैंने फ्राइडे को ही या थर्सडे को मैंने यूट्यूब पर 45 दिन 45 मैराथन पढ़ाया था। और उसी 45 दिन 45 मैराथन में मैं वो वाले क्वेश्चंस करवाए थे। बहुत ही ज़्यादा वो टाइम टेकिंग थे, बहुत ही ज़्यादा वक्त लगा था। मैं आपको समझाऊंगा और मैं पूरा जोर दूंगा अपने एंड से। ठीक है, बस थोड़ा सा आप भी कोशिश करना। ठीक। तो यहाँ पर पहले हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी उसको हम लोग बाद में देखेंगे 58 59 को। ठीक है। क्या कहा गया देखिए, एक व्यक्ति जो है मेरे भाई यहाँ पर 22,000 रुपये नगद या 9,000 रुपये के नगद अग्रिम भुगतान और 8,000 रुपये की 2 मासिक किस्तों पर वॉशिंग मशीन खरीदता है। ब्याज का दर हमारा क्या होगा? मैं वो व्यक्ति हूँ। मैं अगर जाता हूँ मेरे भाई परचेस करने वॉशिंग मशीन को, तो मुझे इतना का कैश देना पड़ता है या फिर इतने की मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं डाउन पेमेंट करनी होती है और उसके बाद में मुझे 2 इंस्टॉलमेंट देनी होती है 8,000 रुपये की। तो यहाँ पर हमारा रेट कितना है? हमारा जो रेट है मेरे भाई यहाँ पर कितना है? ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो मेरे भाई मैं आपसे बहुत सरल भाव में ये बात पूछूंगा कि सर देखो पूरा मामला हुआ क्या है, कैसे कैसे ये पूरा पूरा मामला हुआ है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो असल में जो चीज़ हमारी कितने की थी, अगर हम कैश में खरीदते तो हमें 22,000 रुपये की पड़ती, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए चीज़ कितने की पड़ी है? तो मेरे जैसे इंसान के लिए पहले मैंने इसका 9,000 रुपये का क्या दिया है? तो मैंने 9,000 रुपये की सर एक डाउन पेमेंट दी है और उसके बाद में सर मैंने यहाँ पर 8,000 रुपये की 2 इंस्टॉलमेंट दी है। तो मेरे भाई 2 × 8,000 यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। ठीक है। अगर हम अमाउंट की बात करें यहाँ पर, तो अमाउंट के लिए हमने कितना पे किया देखो, जो चीज़ मेरे भाई यहाँ पर 22,000 की है, जो चीज़ यहाँ पर 22,000 रुपये की है सर, उसके लिए मैंने कितना कितना पे किया तो वो देखिए। तो उसके लिए मेरे भाई मैंने कुल मिलाकर के यहाँ पर 9,000 रुपये तो मेरे भाई इसकी पेमेंट की है हमने। और उसके बाद में यहाँ पर 8,000 रुपये की हमने यहाँ पर दो पेमेंट की है। 8,000 की दो पेमेंट की है हमने। ठीक है। तो 16,000 9,000 कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो ब्याज हमको एक्स्ट्रा देना पड़ा वो कितना देना पड़ा? 22,000 की चीज़ के लिए 25,000 रुपये देने पड़े, यानी ब्याज हमको कितना पड़ा? 3,000 रुपये। ब्याज हमको कितना पड़ा? 3,000 रुपये। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है और किस तरीके से लिखना होता है, ज़रा यहाँ पर वो समझिए। हमें किस तरीके से लिखना होता है ज़रा वो समझिए। पहला, सामान कितने का था आपको वो लिखना है। दूसरा, आपने इसके बिहाफ पर पेमेंट कितने की है आपको वो लिखना है। अमाउंट में से सामान को घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा, यानी यहाँ से ये पता चल जाएगा कि कुल मिलाकर के आपका ब्याज बना कितना। अब ब्याज कौन से पैसे पर बनता है? मानो किसी दुकान पर मैं जाता हूँ 100 रुपये का सामान लेने और 30 रुपये मैं ऑन द स्पॉट वहाँ पर दे देता हूँ, तो मेरे भाई बचेगा कितना? 70 रुपये। तो जो वो दुकानदार है ना, मेरे ऊपर में जो ब्याज लगाएगा वो इस बचे हुए पैसे पर लगाएगा, यानी 70 रुपये पर लगाएगा। जो वो ब्याज लगाएगा वो कितने के ऊपर में लगाएगा? तो बचे हुए पैसे यानी 70 रुपये के ऊपर में ब्याज लगाएगा। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि ये जो 3,000 का ब्याज लगा है ये कितने के ऊपर में हमारा ब्याज लगा है, ये ऐसा ही है। ऐसा ही बराबर पी इंटू यहाँ पर आर इंटू मेरे भाई यहाँ टी, और बट्टे में कितना हो जाता है? 100। ये पता ही है आपको। तो कितने पैसे के ऊपर में ब्याज लगेगा? तो असल में यहाँ पर गाड़ी हमारी कितने की थी? तो 22,000 रुपये की थी। या सामान हमारा कितने का था? तो 22,000 का था। 22,000 में से मैंने 9,000 ऑन द स्पॉट वहीं पर पेमेंट कर दिया था, यानी जो मेरे भाई बचा वो कितना बचा? तो मेरे भाई यहाँ पर बचा हमारा 13,000 रुपये। ठीक है। तो हमारा जो मेरे भाई कहीं ना कहीं जो ब्याज हमारा लगेगा वो हमारा किसके ऊपर में लगेगा? 13,000 रुपये में। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे और कैसे करेंगे ज़रा वो समझो। ठीक है। तो 22,000 रुपये का सामान था, उसके ऊपर में जो है 9,000 मैंने पेमेंट कर दी, तो बचा कितना? 13,000। तो पहला महीना जो ब्याज लगेगा वो हमारा क्या लगेगा? तो पहला महीना जो ब्याज लगेगा वो 13,000 रुपये लगेगा। 13,000 रुपया पे R% के दर से एक महीने का ब्याज। तो यहाँ पर 13,000 इंटू आर, एक महीना का मतलब 1/12, और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। अब क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, अब जो ब्याज मेरे भाई कुछ कहानी बनती है, इसमें से हम क्या करते हैं, एक इंस्टॉलमेंट 8,000 की दे देते हैं। तो 8,000 की इंस्टॉलमेंट दे देते हैं तो बचता हमारे पास में कितना है? 5,000। यानी अब जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? 5,000 पे। तो अब जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा?
₹5000 तो 5000 इंटू आपका आर इंटू आपका 1/12 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर इसका ब्याज और इसका ब्याज मिला करके किसके बराबर में होगा 3000 के बराबर में। अभी इसका मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि इनके ट्रिक्स क्या होते हैं और कैसे आपको इन्हें समेटना होता है। बहुत तरीके से हम आपको समझा देंगे, अभी बस सब्र करिए। आप अगर यहाँ देखेंगे डबल जीरो से आपका डबल जीरो, या आप क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर ये 3000 तो हमारे सामने हो गया, R/12 × 100 और R/12 × 100 यानी R हो गया और 12 × 100 मेरे भाई 1200 हो गया। तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं, इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे सामने पैसा क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे भाई 13000 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके सामने 5000 आ जाएगा। ये आपके सामने आ जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारे सामने 3000 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 13000 5000 मेरे भाई कुल मिला करके 18000 हो जाएगा। आप देखो कितना बढ़िया तरीके से मक्खन की तरह आपका ये सवाल बनेगा, बहुत प्यार से बनेगा। 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हो गया, 12 से अगर आप काटोगे तो 15 बार में जाएगा और 15 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई 200 बार में। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा कितना परसेंट है, 200% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 200% है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इस सवाल को बनाने का और दूसरा तरीका हमारे सामने यहाँ पर क्या है, क्या हम इस तरीके से बनाएंगे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे सवालों में देखो दो चीज़ें तो कॉमन होंगी, ठीक है। और वो दो चीज़ें कॉमन क्या होंगी वो समझ लीजिए। जितने का सामान था वो कॉमन रहेगा, जो तुमने पे किया वो रहेगा, ऐसा ही जो रहा वो रहेगा। बस तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर इस बात को समझना है कि सर ये पूरा पूरा जो मैटर है, ये मैटर हमारा चला कैसे था, ये पूरा पूरा मैटर हमारा कैसे चला था, ठीक है। तो मैटर कुछ इस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर चला था कि 22,000 रुपये में से 9,000 रुपया मैंने दे दिया था। तो 22,000 में से 9,000 दे दिया था तो मेरे भाई 13,000 बचा। 13,000 में मैंने क्या किया, थोड़ी सी पहली इंस्टॉलमेंट दी, पहली इंस्टॉलमेंट दी तो 13,000 में से 8,000 निकल गया तो 5,000 बचा। फिर उसके बाद दूसरी मैंने इंस्टॉलमेंट दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट में मैंने क्या पे किया है, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट में ये जो 5,000 रुपये हैं उसको पे किया है और जो 3,000 का ब्याज है उसको पे किया है। और तब जाकर के देखो मैं आपको समझा देता हूँ, असल में डाउन पेमेंट करने के बाद में, डाउन पेमेंट करने के बाद में 13,000 थे, 13,000 में से पहली किस्त आपने 8,000 की दे दी तो 5,000 बचा। उसके बाद आप दूसरी किस्त देते हो 8,000 की, 8,000 में से क्या होता है 5,000 रुपया प्रिंसिपल का और 3,000 रुपये इंस्टॉलमेंट का, और दे करके मेरे भाई पूरा पूरा मामला यहाँ पर नील कर देते हो, पूरा पूरा मामला मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हो, नील कर देते हो। तो ये जो तरीका है यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत आएगी। प्रिंसिपल लिखने में कोई दिक्कत आएगा, नो सर। अमाउंट लिखने में दिक्कत आएगा, नो सर। ब्याज निकालने में दिक्कत आएगा, नो सर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये ब्याज हमारा फिक्स है, कॉमन ले लेना है। यहाँ पर क्या करना है, R/1200 मेरे भाई लिख देना है, एकदम डन। मैं आपको बता रहा हूँ, R/1200 अपना लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में डाउन पेमेंट करने के बाद में जो पैसा आ रहा है आप उसको लिखो। तो 22,000 में से 9,000 निकाल दो तो 13,000 आप उसको लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद में से पहली इंस्टॉलमेंट घटा दो 8,000 की, 13,000 में से 8,000 घटा दोगे तो मेरे भाई 5,000 डायरेक्ट आप लिख दो इसको, बस बात ही खत्म हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3,000, ठीक है। कल के दिन हो सकता है 4 किस्त हो जाए, तो 4 बार माइनस करने के बाद जैसे मानो 2-2 हज़ार की किस्तें होती, 13,000, फिर 13,000 में से 2,000 है 11,000 है, 11,000 में से 2,000 9,000, 9,000 में से 2,000 7,000, जितने की किस्त होती ना उतना उतना आप माइनस करते जाते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। सारे प्रिंसिपल को एक साथ कॉमन लेने का तरीका। तो यहाँ पर अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर काटेंगे सर 12 से सीधा सीधा 15 बार में कटेगा और 15 से सीधा सीधा मेरे भाई 200 बार में कटेगा। रेट आपका कितना है, तो 200% है, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर आंसर है। रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 200% है और 200% हमारा सीधा सीधा आंसर है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो हम दूसरा जो है, हमारे बाकी जो दो खूंखार सवाल हैं उनको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। 58 और 59 बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, आप इनको पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। इन सवालों को अगर तुम बाबू बेसिक से जाओगे तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। मैं कभी भी यहाँ पर सजेशन नहीं दूंगा कि बेसिक से जाओ,
तरीका समझो। मोबाइल फ़ोन मेरे भाई या तो इतना रुपया कैश में अवेलेबल है, तो कैश में अवेलेबल है तो प्रिंसिपल तुम्हारा कितना हो गया, तो प्रिंसिपल तुम्हारा 25,000 का हो गया। लेकिन तुम इतने में नहीं खरीदते हो, 5200 रुपये की तुम डाउन पेमेंट करते हो। यानी तुमने जो पेमेंट की है वो क्या किया, तो 5200 रुपये की तुमने डाउन पेमेंट किया प्लस मेरे भाई, ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट तुमने दिए हैं, यानी 4 इंस्टॉलमेंट तुमने दी है, ठीक है, ये तुमने इंस्टॉलमेंट मेरे भाई दी है। ठीक है, समझना मेरी बात को लेकर के। अब उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद में वही होगा कि सर इतना रुपया था, इतना हमने दिया, यानी हमारे ऊपर में ब्याज लगा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या निकाला था, मैंने तुरंत 25,000 में से 22,000 निकाल दो, 3,000 लिया था और कहा था ये वो ब्याज है। थोड़ा सा पहले पार्ट के ऊपर में ब्याज लगा, थोड़ा सा दूसरे पार्ट में लगा। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो हम मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ क्या लिखेंगे, जो हमें ब्याज लगेगा मेरे भाई यहाँ पर, थोड़ा सा पहले पार्ट के ऊपर में ब्याज लगेगा, थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर दूसरे पार्ट में ब्याज लगेगा, और इसी तरीके से करते करते मेरे भाई चारों किस्तों के ऊपर में हमारा ब्याज लगने वाला है, चारों भाग में ब्याज हमारा लगने वाला है। अगर हम इस पैसे को उसी समय ना दे करके बाद में देते हैं तो मेरे भाई क्या लगता है, ब्याज लगता है। तो जो ब्याज होगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू SI1 SI2 SI3 SI4, 4 किस्तों के ऊपर में हमारा ब्याज हमारा लगना है। तो यहाँ पर ये 4 पेमेंट का क्या होगा, तो ब्याज होगा। अब मैं आपको सबसे मज़े की बात अभी बताऊंगा, ठीक है। आपको SI निकालने के लिए क्या करना है, तो इसमें से इसको घटाना है। यानी आपको मेरे भाई 5200 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 4i में से आपको घटा देना है। और कितना घटा देना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 25,000 आपको घटा देना है। ठीक है, तो मेरे भाई 4i का हमारे सामने 4i यहाँ पर रहेगा, और 5200 में से इसको घटाएंगे तो मेरे भाई माइनस का 19,800 आ जाएगा, माइनस का मेरे भाई 19,800 आ जाएगा। इन सब को इंडिविजुअल लिखोगे तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा कष्ट होगा। मैं तुम्हें सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ कि लिखना कैसे है। मैं सीधा सीधा ट्रिक बताता हूँ, इसमें नो और मतलब ये सब मत करना, ये कैसे हुआ क्या हुआ। हालांकि मैं बता देता हूँ मेरे भाई होता कैसे है। असल में क्या होता है, 25,500 में से 5,200 दे देते हो, तुम्हारे सामने इतना पैसा बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चलता है, इसके ऊपर में ब्याज चलता है। क्या चलता है मेरे भाई, यहाँ पर 1 वर्ष तक इसके ऊपर में ब्याज चलता है। फिर इसमें से पहली वाली इंस्टॉलमेंट दे देते हो, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया 19,800 माइनस आई, अब तुम्हारा इसके ऊपर में ब्याज चलता है। फिर एक और इंस्टॉलमेंट मेरे भाई दे देते हो, इसमें से आई घटा दो, तो ये हो जाता है तुम्हारा 19,800 माइनस मेरे भाई यहाँ पर 2i, ठीक है। तो पहली इंस्टॉलमेंट देखो, पहले इस पर ब्याज चलेगा, एक इंस्टॉलमेंट देने के बाद इस पे चलेगा, एक देने के बाद इस पे चलेगा, फिर एक और इंस्टॉलमेंट देते हो थर्ड, तो वो हो जाएगा मेरे भाई तुम्हारा 19,800 माइनस का 3i। अब इसके ऊपर ब्याज चलेगा, और फिर इसमें से चौथा इंस्टॉलमेंट दोगे, और सारा सारा मैटर जो होगा वो नील हो जाएगा। सारा सारा मैटर क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। यानी तुम्हारा जो ब्याज लगा ये SI1 है मेरे भाई यहाँ पर, ये SI2 का प्रिंसिपल है, ये SI3 का प्रिंसिपल है, और ये SI4 का प्रिंसिपल है। तो तुम्हें ये सब अलग अलग ना लिखना पड़े, अलग अलग ना कैलकुलेट करना पड़े, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रिक बनाया है। और मैंने यहाँ पर ट्रिक क्या बनाया है वो समझना। मैंने ट्रिक ये बनाया कि ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ना, ये रिमेनिंग अमाउंट को यहाँ पर तुम लिख दो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो जितने भी इंस्टॉलमेंट हैं। अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद लगा दो माइनस, 4 में से एक कम करो, कितना होगा, 3। अब उल्टी गिनती गिनना शुरू करो, 3 में से कम देखो यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर असल में मैंने क्या की, तो असल में मैंने देखो यहाँ पर मुझे इन चारों को जोड़ना है। इन चारों में देखोगे, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, तो मैं यहाँ पर कहूँगा ये 19,000 मेरे भाई 800 कितनी बार, उतनी बार आता है जितनी हमारी किस्तें हैं, ठीक है। उसके बाद 3i, 2i, 5i और 1i, 6i। इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बनाया, इसके लिए मैंने ये बनाया कि जैसे जितनी भी इंस्टॉलमेंट है उसमें से एक कम करो, 4 है 4 में से कम करो 3, 3 में से कम करो 2, 2 में से कम करो इतना, सबको जोड़ो कितना आ रहा है 6। तो यहाँ सीधा सीधा मेरे भाई लिख दो माइनस का 6i। तो चारों को जोड़ोगे तो 19,800 4 बार आया है, और 3 तो 5 और एक 6 मेरे भाई 6 बार आया है। तो इतना मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा जो है आपको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि सर ने हमें ट्रिक क्या बताया, सर ने ट्रिक ये बताया जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका इंटू मल्टीप्लाई कर दो किस्तों के साथ में। उसके बाद में तुम्हारे सामने 4 किस्त है, 4 में से कम कर दो 3, 3 में से कम कर दो 2, 2 में से कम कर दो इतना, सबको जोड़ दो। तो ये तुम्हारे सामने हो गया प्रिंसिपल। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P
इंटू क्या हो जाएगा आर, और समय हमारा कितना है, वार्षिक है। समय हमारा कितना है, तो यहाँ पर जो आप किस्त दे रहे हो मेरे भाई, यहाँ पर 4 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। अगर आप देखोगे मेरे भाई तो मंथली इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट कैसा है, मंथली इंस्टॉलमेंट है। ये प्रिंसिपल है, ये रेट है। टाइम कितना, 1 महीना। महीने मतलब साल में बदलोगे तो इतना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इस तरीके से मेरे भाई आप जाओ और अपना सवाल मेरे भाई यहाँ पर बनाओ। ठीक है, थोड़ा आपको कठिन होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, इतना और डाउन पेमेंट फॉलोड बाई 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, बट आप इसको बना लोगे, मुझे पता है। अगर आप यहाँ देखते हो तो साफ सीधी बात है मेरे भाई, यहाँ पर रेट आपका कितना है, 25 है। तो आप यहाँ पर रेट भी मेरे भाई सीधा सीधा लिख ही दो कि रेट तुम्हारा कितना है। तो सर ये हमारा रेट हो जाएगा, समय हमारा 1 महीना हो जाएगा, और बट्टे में हमारा 12। 12 क्यों, क्योंकि साल में कन्वर्ट करना है। महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर देखो तो मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ पर बोलोगे, और यहाँ पर कहोगे तो सर 25 से हम इसे काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में। 12 इंटू 4 हमारा 48 होगा। इस 48 को ले जा करके यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो 48 का मेरे भाई मल्टीप्लाई करोगे, या 48 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में, 192 मेरे भाई यहाँ पर आई आ जाएगा। 48 को ले जा करके मल्टीप्लाई करोगे तो 19,800 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19,800 इंटू कितना हो जाएगा, 4, और माइनस का मेरे भाई 6i। समझदार व्यक्ति है तो वो कहेगा ये 6i जा करके इधर जुड़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 198i के करीब में। ठीक है, इसके 4 गुना में यहाँ का इसका 48 गुना वो जा करके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे सामने लगभग लगभग 48 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 52 हो जाएगा। ठीक है, आप अगर यहाँ पर काटते हैं तो 198 से 198 खत्म, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5200, और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 5200 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। अभी 2 दिन पहले हमने इसको यूट्यूब पर तरीके से कराया, और तरीके से हमने वहाँ पर इसको बता दिया कि सर यहाँ पर ये वो पैसा होता है जो हम उधार लेते हैं, ये अमाउंट होता है जो हम देने होते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे तो सीधा सीधा ब्याज आ जाएगा। लिखने का तरीका क्या है, जितने इंस्टॉलमेंट है इतना इट उतना, उल्टी गिनती करके ये जोड़ दो, रेट तुम्हारा ये हो गया, टाइम तुम्हारा ये हो गया, सॉल्व किया तो सीधा सीधा आई का मान निकल करके आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है। 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। एक इलेक्ट्रिक बाइक हमें 1 लाख रुपए में उपलब्ध है। एक ग्राहक को 4 बराबर किस्तों के बाद 20,800 रुपए की डाउन पेमेंट करके भुगतान करना पड़ता है। यदि ब्याज का दर 25% वार्षिक है तो 4 वार्षिक किस्त, यहाँ पर ये जो किस्त है वो मेरे भाई महीने के एंड में नहीं दे रहे हो, साल के एंड में दे रहे हो। महीने के एंड में नहीं दे रहे हो, साल के एंड में दे रहे हो, तो मेरे भाई यहाँ पर जो तुम्हारा इंस्टॉलमेंट है वो कितना होगा। ठीक है, सेम जैसे हमने पीछे वाला बनाया है वैसे ही हम इसको बनाएंगे। जो पैसा है मेरे भाई वो हमारा कितना है, 1 लाख रुपए है, तो पैसा हमारा मेरे भाई इतना हो गया। उसके बिहाफ में जो हमने पेमेंट की है वो हमारी कितनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो पेमेंट है वो हमने 20,800 रुपये की मेरे भाई डाउन पेमेंट की है, और इसके साथ साथ मेरे भाई मैंने 4 इंस्टॉलमेंट हमने दिए हैं। ठीक है, तो जो ब्याज लगेगा वो हमारा कितना लगेगा, तो ब्याज लगेगा वो हमारे 4 किस्तों पर लगेगा, SI1, फिर SI2 मेरे भाई, और ऐसे ही करते करते। तो अगर हम इसमें से इसको देखें मेरे भाई, तो हम सीधा सीधा क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर इसमें से आप इसको घटा दो, तो सर ये हमारा हो जाएगा 4i। ठीक है, और यहाँ पर 20,800 में से आप इसको घटा दोगे तो सीधा बोलोगे सर यहाँ पर 79,200। कितना हो जाएगा, 79,200। सीधी सी बात है सर यहाँ पे कि ये जब 800 रुपये मिलेगा तो ये 80,000 बन जाएगा बराबर। अब मैंने कहा ये क्या है, तो ब्याज है। तरीका मैंने क्या बताया था, यहाँ जो रिमेनिंग अमाउंट है सर यहाँ पर, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है सर यहाँ पर, ये रिमेनिंग अमाउंट की कदर करो, और ये रिमेनिंग अमाउंट को मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दो। जितने भी तुम्हारे किस्त हैं, 4 किस्त है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद में यहाँ पर किस्त तुम्हारे कितने थे, 4। 4 में से एक कम करो 3, 3 का में से कम करो 2, 2 में से कम करो इतना, इनको जोड़ दो 6 आएगा, तो यहाँ पर 6i लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल। रेट तुम्हारा कितना है, 25 है, और टाइम तुम्हारा कितना है, तो मेरे भाई वार्षिक किस्त है। महीना होता तो 1/12 लिखते, साल है तो खाली खाली 1 लिखेंगे, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 से काटेंगे भाई मेरे तो 4 बार में,
4 से ले जाकर के मल्टीप्लाई करोगे, 4 का 4 गुना 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ले जाकर के मल्टीप्लाई करोगे तो 79,200 का मेरे भाई इसका 4 गुना। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारे सामने ये भी सवाल बड़े आसानी में सस्ते में बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम देखें तो सर 6 को ला करके 16 में जोड़ेंगे तो मेरे भाई 22 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके 4 गुना को उसके 4 गुना में ले जा करके जोड़ेंगे तो सर यहाँ पर इसका हमारा 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। अगर हम देखते हैं साफ तौर पे, तो मेरे भाई यहाँ पर 11 से आप काटो 2 बार में, और 11 से काटोगे 7 बार में 77, ठीक है। और 2 बार में मेरे भाई यहाँ पर 22 हो जाएगा। 2 से अगर आप काटोगे 4 बार में, इट मीन्स इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है? तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 28,800 है। बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा। तो ये इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है हम सवाल बना सकते थे, इस तरीके से सारी चीज़ों को हम कवर कर सकते थे। तो जैसा मैंने आज कमिटमेंट किया था कि एक ही क्लास में आपका जो सिंपल है और जो इंस्टॉलमेंट है वो हम खत्म कर देंगे, चाहे 1 घंटे की क्लास हो या 1.5 घंटे की क्लास हो, फर्क नहीं पड़ता। टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, तो ये टॉपिक हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर जिन जिन सवालों में आपको दिक्कत है, एक बार आप उसको दोबारा देखेंगे, दोबारा समझेंगे, तो आपको मेरे भाई सारी जो क्लैरिटी है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। बहुत डिटेल की चीज़ें हैं ये, बहुत सारी डिटेल की चीज़ें हैं। बस मैंने आपको तरीका बताया अभी कि इसको बनाते कैसे हैं। ऐसे डिटेल में जाओगे, गहराइयों में जाओगे, ठीक है, तो बहुत वक्त लगेगा। हर एक सवाल में कम से कम 20-20, 25-25 मिनट लगेंगे, तब जाकर के क्लैरिटी मिलेगी। मैंने वीओडी बैचेस में सब पढ़ाया हुआ है कि ये कहाँ से आया, इसको 4 गुना क्यों करते हैं, बट यकीन मानो उसका कहीं पर कोई मतलब नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो चलिए, हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके में आएंगे नहीं, जो अंतिम के 2 सवाल कराए हैं वैसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उतना परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक है। कल बढ़िया तरीके से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करेंगे, इसके मैं नोट्स अपलोड करवा दूंगा, तो इसको रिवाइज कर लेना। बाकी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर में हम लोग काम करेंगे। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।